ब्रेकफास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम है जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम बटाना में गटैन में यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम अनुराग पवार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। और रही बात आपका, आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं भावी प्रधान के रूप में गांव से चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रधान जी भाई, आपके मन में कैसे विचार आया कि आप प्रधानी पद के भाई तैयारी करें? मेरा शुरू से ही एक चीज रही है, मेरे पिताजी मुझे 14 साल का छोड़ के चले गए थे और मुझे समाज सेवा करने का जो एक अंदर से हृदय से बात होती है वो मेरे अंदर पहले से ही है, क्योंकि मेरे बाबा जी ने राजनीति करी है यहाँ। तो कुछ मेरे परिवार में सबसे अलग हटके मेरा मामला हुआ। कभी हमारे बाबा जी थे, हमारे चाचा जी जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में वे राजनीति नहीं कर पाए, पर लेकिन मेरा अलग से ही मन था कि मैं समाज सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं। और मेरा एक विषय भी रहा है, मैं 2002 के करीब राजनीति में आ गया था और मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया। आप भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। और रही बात मेरे गांव की, मैंने कभी कोई द्वेष भाव गांव का कोई भी व्यक्ति आया उसके साथ कभी नहीं किया। और मेरे पास जो व्यक्ति आया वो आश्वस्त होकर यहाँ से गया है। मैं गांव को पार्टी की नजरों से ना देखते हुए मैं अपने गांव को परिवार की नजरों से देखता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास आया है वो कभी निराश होकर नहीं गया है मेरे पास। हाँ हाँ भाई, जो भी कोई भी आया, आपने भाई कैसे भी, चाहे कुछ भी कार्य से आया, किसी भी काम से, आपने पूरा कर के ही भेजा। वो ऐसा है, वो ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं तो नहीं हूँ, मैं भी गांव की वजह से ही मैं जाना जाऊं, क्योंकि सबसे सर्वोपरि वो अपना परिवार के बाद होता है गांव से ही हमारी राजनीति चलती है। तो मेरे मन का विचार था कि पिछले जो विकास कार्य हैं कुछ, मैं उनके विषय में चर्चा करना चाहता, कोई प्रधान नए हैं। तो मेरा मन था कि मेरे पास तो लोग काम के लिए आते ही, हाँ, तो मैं उनकी समस्या का समाधान करने के बाद, आश्वस्त करने के बाद यहाँ से भेजता हूँ। कभी मेरे द्वार से कोई व्यक्ति खाली नहीं गया और मैं परमात्मा से हाथ भी जोड़ता हूँ कि मेरे द्वार से कभी कोई व्यक्ति खाली ना जाए। और ईश्वर की कृपा है ऐसी, जो प्रभु की कृपा है कि लोग आश्वस्त होकर और खुश होकर यहाँ से जाते हैं। हाँ। प्रधान जी, आपके ग्राम में क्या क्या कार्य भाई है और आप क्या नया दोगे अपने ग्रामवासियों? क्या विकास रह गया है? विकास कार्य का तो ऐसा है माननीय फरमान भाई, हमारे यहाँ जो है विकास कार्य जो लगातार 155 मीटर की सड़क अभी हमारी विधान परिषद की सदस्य है वंदना वर्मा जी, उन्होंने अभी यहाँ से लेके 155 मीटर की सड़क मेरे एक उस पे आग्रह पे वो बनवाई। और अभी मिथिलेश पाल जी विधायक हैं हमारे यहाँ से, उन्होंने एक सड़क 500 एक सड़क अभी उन्होंने यहाँ 200 मीटर की पास की है मंदिर से लेके वहां तक। और लाइटें, और अभी लाइटें मंदिर 10-11 लाइटें और लिखे गांव में जैसे लाइटें वगैरह होती हैं, लगी हुई हैं? हाँ जी, कुछ लाइटें लगी हुई हैं, कुछ 11 लाइटें अभी मैंने अभी नई लिख के भेजी हैं। आप लगवा रहे हो अपनी तरफ से? नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं, विधायक जी से आग्रह कर, विधायक जी से कह आप लगवा रहे हैं? हाँ जी, फिर भी बहुत कर रहे हैं। हाँ जी। और हमारी वंदना वर्मा जी जो है विधान परिषद सदस्य है, अभी उन्होंने 600 मीटर का रास्ता, गांव का जो मेन रास्ता है वो भी अभी पास कराया है। तो विकास कार्य की तो आप गांव में भी कहीं जाके पता कर लो, मैं विकास कार्य में भी, और किसी का थाने तहसील का काम हो, जैसा भी मैं हूँ, अपने गांव को परिवार मानते हुए 24 घंटे हाजिर के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें संदेह नहीं। आप गांव में जाकर पता कर सको, जो मेरे द्वार पर कोई मेरे से द्वेष भाव रखता हो, पर लेकिन मैं किससे नहीं रखता। जो मेरे द्वार पर आया तो मैंने उसका सम्मान किया, सम्मान होने, हाँ, और उसका काम होना, सम्मान करना ही करना। मुझे चिंता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ना मुझे रिजल्ट की चिंता है, ना मुझे किसी, क्योंकि मैं चुनाव गांव के वो क्या नाम गांव के विश्वास पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं हर जाति का वोट मेरे पास है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसका वोट नहीं है, और मैं गांव को परिवार मान के चुनाव लड़ रहा हूँ। सबका, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, वही आपका लक्ष्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने सही कहा है। और सुशासन, और रही बात, मैं किसी भी फैसले में निसंकोच होकर
जो जिसकी गलती होती है उस गलती को गलती कहता हूँ। ऐसा मेरे भी यहाँ नहीं कि मैं किसी का पक्षपात या द्वेष भाव की राजनीति नहीं करता कभी भी। और ये आप गांव में जाके पता कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात विकास कार्यों की, मेरे मन में कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे जिसकी हमारे गांव को जरूरत है। जैसे कि आपके यहाँ पे भाई प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है, वो 5वीं तक का है और हम चाहते हैं कि वो 8वीं तक का। मन तो ऐसा है कि वो इंटर तक हो जाए कि हमारे बच्चे यहाँ यही पढ़े, यही उन्हें शिक्षा मिले। जरूरत भी हो, हाँ जरूरत भी है, हाँ उसके लिए भी मैं पूरा कार्य करूंगा जो मेरे से होगा। मैं पूरा सहयोग सभी गांव वासियों को मिल करके साथ लेकर के चलूंगा। और उसके बाद हमारे यहाँ चिकित्सा की चिकित्सालय, हाँ नहीं है, और वो मेरे मन की इच्छा है। वो ऐसा नहीं कि मुझे प्रधान बन गया, मुझे प्रधान बनने का इतना शौक नहीं है मुझे। मैं क्योंकि कार्य तो मैं अब भी कर रहा हूँ, फिर भी करूंगा। भाई आप ना प्रधान के पद पर होते हुए फिर भी बिल्कुल आप कार्य कर रहे हैं और आगे भी आप जीत कर आते हो जब भी करोगे, नहीं जीत का होगा जब भी करोगे। फरमान भाई 1000 मीटर के लगभग रास्ते में ले चुका हूँ अभी विधायकों से और सांसद जी से। और हमारे यहाँ विधायक हैं मिथिलेश पाल जी, सांसद जी हैं, चंदन सिंह जी को भी एक मैंने काम लिख के दिया, अभी देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। पर ऐसे विकास कार्य में लिख के देता रहता हूँ जहाँ भी हो, वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, कहीं थाने की, तहसील की, किसी भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ गए कभी निराश नहीं होता। और मेरा मन अपना खुद अंदर का मन ये है कि जब प्रधानी हो और प्रधानी का कार्यकाल खत्म हो, उसके बाद हम रहें ना रहें पर हमारे बच्चों को भी याद किया जाए कि उन्होंने प्रधानी की है, उन्होंने चिकित्सा बनवाया था। और हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को याद किया जाए। मैं ऐसी भावना लेकर के प्रधानी के चुनाव में आया। तो आपके यहाँ पे प्लेग्राउंड, हाँ हाँ, एक बच्चों का प्लेग्राउंड भी यहाँ नहीं है, उसकी व्यवस्था होगी। जरूरत नए विवाह के बच्चे हैं, हाँ जी, जरूरत पड़ती भी होगी। बिल्कुल 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 उनकी भी जरूरत नहीं है तो कहीं और जाते होंगे खेलने बच्चे। हाँ जी खेलने जाते हैं। प्लेग्राउंड की भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसी समस्याओं का निदान हो। और एक हमारे मोदी जी का भी एक योजना भी है जिम की, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। देखो कहीं ना कहीं व्यवस्था वगैरह में हाँ जी जी। तो LMC की जमीन तो होगी यहाँ पे गाँव में? नहीं, कुछ जमीनें हैं बचत की, कुछ जमीनें हैं बचत की। तो भाई उसी में कराओगे आप? हाँ जी हाँ, बिल्कुल उसी में होगा। प्रयास करूंगा ऐसा जैसे कि कोई विवाद ना हो और विकास हो। बिल्कुल, जैसे कि अब चिकित्सालय नहीं है यहाँ पे और भाई उसकी जरूरत भी पड़ती होगी, तो अब कहाँ पे जाते होंगे भाई? चिकित्सालय रात को भाई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो खतौली हमारा लगभग 12-13 किलोमीटर यहाँ से खतौली पड़ता है जी, 14 के लगभग ही पड़ता है। वहाँ खतौली जाना पड़ता है, उसके लिए फिर इधर मेरठ या मवाना जाना पड़ता है। चिकित्सा की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वो मेरा खुद का एक मन है कि मैं अस्पताल बनवाऊंगा, ये पक्की बात है मेरे मन में। अपने आप जीतते हैं नहीं जीतते हो, जीतोगे जब भी बनवाओगे। बिल्कुल भाई वो तो भाई जरूरत है वहाँ विकास कार्य तो मेरे जीतने के बाद भी नहीं रुकनेगे, मैं चुनाव हार गया जब भी नहीं रुकनेगे, क्योंकि मुझे तो जनता के लिए कार्य करना है। मुझे इस भावना से नहीं कि मुझे कुछ कमाना है या कुछ करना है, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, मैं उसमें सुख चैन से रोटी खा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था, टंकी वगैरह है लगी? हमारे यहाँ टंकी है, थोड़ी सी उसमें समस्या कभी हो जाती है, उसमें वो है तो उसकी शिकायत वगैरह हो तो कभी देखो भाई रेगुलर तो चलती भी नहीं होगी। जी भाई चलती भी हो तो थोड़ा बहुत भाई मोटर वगैरह भाई मशीन की दिया तो फूक भी जाती है। हाँ जी हाँ, नहीं फूक नहीं, थोड़ा लीकेज वीकेज है कहीं। और वो कुछ आप भी जानते हैं, कुछ समस्या ऐसी होती हैं कि प्रधान के प्रस्ताव से ही वो पास होती है। मान लिया टंकी है 5 साल के लिए 10 साल के लिए प्रधान के अंडर में चलती हैं, या लाइटें हैं, कुछ स्ट्रीट लाइटें लगती हैं, वो भी प्रधान के अंडर में चलती हैं। तो कुछ समस्या, मेरी कलम में इतनी अभी ताकत नहीं है, वो एक कलम की ताकत लेने की खातिर मैं चुनाव में आया हूँ, चुनाव लड़ने। हाँ। और मुझे अपनी कैमरे वगैरह भी लगे हुए गाँव में कुछ कैमरे लगे हुए हैं, और उनका पता चला है कभी वो बंद है, कभी कुछ वो है, उनकी समस्या है। तो मैं आपसे बताऊं, मैं उनके बारे में चर्चा किसी पूर्व प्रधान के बारे में नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया वो देखेंगे, वो जनता देखेगी, जनता देखेगी। यहाँ पे शमशान घाट है? शमशान घाट है, शमशान घाट भी वो शमशान घाट हमारे यहाँ अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक कब्रिस्तान है उसकी, हाँ उसकी भी ठीक स्थिति है, कोई नहीं। उसकी नपती करके उसका जो पूरी जमीन है उसे करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्डी वगैरह नहीं है? बॉन्डी वगैरह आप करा दोगे? सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे। तो राशन कार्ड सबके बने? राशन कार्ड बने, कुछ राशन कार्डों में दिक्कत है, और कुछ लोग मेरे पास आते भी हैं, तो उनकी समस्याओं को निदान में कराता हूँ।
जो व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसकी और एक चीज और बनाऊं। कार्ड होंगे ना भाई, राशन कार्ड के लिए हाँ कार्ड हाँ, तो होंगे। एक चीज और बनाऊं। मेरे यहाँ बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था है, जब से हमारे यहाँ बिजली घर लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर जो कहीं उसमें समस्या हो तो आप गांव में कहीं भी पता कर लो। मैं रात को 12 बजे जानसठ, 2 बजे अपने बिजली घर पे, मैं कहीं निसंकोच अकेला बिल्कुल यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास भगवान पर करता हूँ। वो और भगवान से बड़ा कुछ नहीं, यानी मतलब ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। मैं अपनी किसी भी बात की चिंता ना करते हुए मैं निसंकोच कहीं भी पहुंच जाता हूँ। मैं 2 बजे भी जानसठ बिजली घर में पहुंचा हूँ जब कोई दिक्कत होती है, कोई भी समस्या हो। भाई आप अपनी मतलब अपना अपनी चिंता ना करते हो, गांव वालों की चिंता करते हो, आप तुरंत पहुंच जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं रात को 12 बजे 1 बजे थाने में पहुंचता हूँ। फिर गांव वालों को भाई ऐसे ही प्रधान भी चाहिए जो 24 घंटे एकदम तैयार है उनके लिए। वो गांव वालों का सोचना है, देखो वो गांव की जनता का निर्णय है, वो मुझे स्वीकार होगा जो भी होगा। और गांव की जनता की जीत होगी और गांव की जनता की हार होगी, मेरी कोई जीत हार नहीं। मुझे तो समाज सेवा आज भी कर रहा हूँ और समाज सेवा जीतने के बाद भी करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि मेरे परिवार ने कभी भी किसी का बुरा चाहा, ना हम किसी का बुरा चाहते, जी प्रधान जी, ना किसी प्रतिद्वंदी से मुझे कोई मतलब। मैं अपने विकास कार्य, अपने अपने कार्य लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा और वो जनता का मन होगा। जनता का मन हाँ सही हाँ बात है। हाँ, भाई जनता क्या चाहती है? हाँ हाँ। भाई आपके यहाँ पे जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब है, आ रही है, विकलांग सबकी बनी हुई विकलांग है? पेंशन भी आ रही है और अभी 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुए हैं कुछ, मैंने गांव में सूचना करके मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन कराई है आपने अभी। रजिस्ट्रेशन हाँ कराया है? हाँ हाँ हाँ। मुझे कहीं भी कोई समस्या हो और कोई राशन भी, कार्ड तो सभी के बने होंगे। राशन कार्ड बने हुए हैं, कहीं भी एक अद्दे में कोई दिक्कत हो तो वो राशन कार्ड डीलर हमारा ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। कोई कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि 5 किलो राशन मिलता है गवर्नमेंट से, जी 5 किलो में घटतोली की समस्या आती है, कुछ राशन डीलर गड़बड़ करते हैं, 5 किलो में 4 किलो, 4.5 किलो ऐसे देते हैं। तो यहाँ पे तो वो कोई समस्या नहीं है। ऐसी तो कोई शिकायत अभी मेरे पास नहीं है। जब कोई ऐसी कोई शिकायत आएगी तो मैं उसे संज्ञान लूंगा उसके विषय में। सही बात है, हाँ तो हाँ भाई शिकायत आए हाँ हाँ हाँ। तो मेरे पास अभी कोई शिकायत लेकर नहीं आया। जो ऐसी शिकायत होगी तो कोई बात नहीं, उसका संज्ञान लिया जाएगा। और मैं तो हर क्षेत्र में, पिछली बार एक बार यहाँ नमक तेल और रिफाइंड नहीं बच पाया था पूरी ब्लॉक में। मैं एक बार की बात बताऊँ आपको, और एक बड़ी उसकी बात है, मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो जब पूरे ब्लॉक में वो राशन नहीं बच पाया तो उस टाइम चना और रिफाइंड ये कई सारे सामान आया करते जी, फरमान जी। तो जब मैं ब्लॉक पहुंचा, मैंने एसडीएम से बात करी और तहसीलदार से बात करी, तो गोड़ मोड़ कर दिया गया उस मामले को। गोड़ मोड़ करने के बाद मुझे एक व्यक्ति अलग लेके गया आउटसाइड, यानी कि तहसील का व्यक्ति कोई नहीं था, वैसा ही मिलने वाला था कोई, वो लेके गया आउटसाइड। उसने कहा उनको, भैया आप इस राशन को जो जो पूरे ब्लॉक में नहीं बट रहा, तो आप इस पे क्यों इतना ध्यान दे रहे? मैंने कहा देखो, मुझे इस राशन की इतनी आवश्यकता नहीं, ना मुझे इसकी जरूरत, ठीक है, पर लेकिन आप ये सोचो कि जिस व्यक्ति के घर में चूल्हा ना चलता हो, रिफाइंड की जरूरत हो, गरीब व्यक्ति के बारे में तो आप सोचो। हाँ, जो पात्र है उनके लिए आप सोचो। तो उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने एक गड्डी सी, ये नहीं पता मुझे क्या था, उन्होंने मेरी जेब में घेर दिया, तो गड्डी दी। मैं तुरंत उनके हाथ में वो धरी, वास्तविक ऊपर भगवान है, नीचे मैं हूँ, कोई बीच में नहीं था। मैंने उन्हें वापसी कर दी। मैंने कहा ये चीज मन ने कभी बर्दाश्त ही नहीं करी, ना मैं इसे करता। कोई आदमी मेरे पे इस चीज का प्रूफ कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं, आज ही चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने वो वापस किया। वापस करने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारे गांव का राशन बट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे गांव का राशन बंटवाओ। तो जब मेरे गांव का राशन बट गया तो मेरे पास उतरी घटायन, हमारी साइड में गांव लगा है बराबर में ही, हाँ बराबर में, वो भी अपना ही गांव है, उसमें भी मैं, उसे भी मैं परिवार की तरह मानता हूँ, घटायन एक ही गांव है। तो जब मैं उनका उनका भी राशन नहीं बटा, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे समस्या बताई। आपने तो बंटवा दिया तो हमारा भी बंटवा दो। मैं एसडीएम साहब के पास फिर गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, उनका बंटो। उनका बट गया। इसी तरह सहज सहज कर करके पूरे ब्लॉक का राशन बटा था जी, फरमान जी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपने ना होते भी काफी काम आपने कार्य कराया भाई। और एक बात और जानी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान आते हैं जो पात्र है, जी जी, तो मकान बने हैं आपके यहाँ पर, या उसके लिए क्या करना? वही तो चीज मैं बताना चाह रहा भाई साहब, फरमान जी। आपको दरअसल मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है अभी, क्योंकि प्रधान उसका प्रस्ताव करता है, ये आप सब जानते हो। उसका प्रधान प्रस्ताव, जरूरत तो होगी ना यहाँ पे? बिल्कुल जरूरत है, भाई बिल्कुल अगर आप जीत कर आते हो तो भाई बिल्कुल जरूरत है। कई मकानों की ऐसी व्यवस्था है, आपको बताऊं, उनके घरों में जो आप देखो छत नहीं है, कई मकान है ऐसे, और कड़ी भी टूट रही है। बहुत बहुत सारे ऐसे मकान हैं तो मतलब मेरी निगाहों में है सब चीज।
मैं किसी का नाम लेके यहाँ वो नहीं करना चाहता, पर लेकिन वे चीज मेरे निगाहों में है और मैं पक्का वादा करता हूँ उनका, वे मकान 100% मैं अगर चुनाव जीतता हूँ, अपनी कलम में मेरी ताकत जनता देती है, तो मैं उन मकानों को पक्का बनवाऊंगा। बिल्कुल। ये तो हमारे भावी उम्मीदवार प्रधान पद के भटान से अनुराग भाई, और इनसे हमने बात की, उन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और हम तो जनता से यही अपील करेंगे भाई, पढ़ा लिखा और ऐसे ही होनहार प्रधान चुने भाई, जो ना होते हुए भी जनता के लिए काफी कार्य करा चुके हैं और आगे भी कार्य कराते रहेंगे। वो तो जनता के हाथ में है भाई, उनको जिताना ना जिताना, लेकिन भाई हमारी तो यही अपील है ज्यादा से ज्यादा इन्हें सपोर्ट करें। मैं प्रमाण जी